ठीक है गाइस, तो हम यहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे वीडियो कट हो गई थी, स्पेस नहीं था मेरे फ़ोन में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने ये दूसरी इक्वेशन बनाई है। ठीक है गाइस, तो ये जो दूसरी इक्वेशन बनाई है वो मैंने दूसरे ही डिवाइड से ली है। ठीक है, देखिए ए है हमारा ये रहा, ये हमने यहाँ रख दिया। बी की जगह पर हमने 90, कोएटेंट देखिए हमारा 1 है और रिमाइंडर है हमारा 45। मैंने आपको बोला था हम इसे तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ सकता। अब हम अगेन हम इन दोनों को ले लेंगे, 90 और 45। आपको पता है ये बड़ा है तो ये ए है और ये बी है। ठीक है, दोबारा इक्वल डिवीजन लेमा की इक्वेशन उतारेंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम तीसरी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। देखो सेकंड हो गई, फर्स्ट हो गई, तीसरी बनाने जा रहे हैं। तो तीसरे डिवाइड को देखेंगे गाइस, तीसरा वाला ये रहा। ठीक है, ए की जगह पर हम 90 लिख देंगे, देखो ए 90 है। बी की जगह पर हम 45 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय कोएटेंट। तीसरे डिवाइड में आप अगर देखेंगे कोएटेंट हमारा 2 है, रिमाइंडर है हमारा 0। कोएटेंट है 2, रिमाइंडर 0। देखिए आगे रिमाइंडर 0, हमारी तीसरी इक्वेशन है ना गाइस, लास्ट वाली। तो देखिए जिसमें हमारा, जिस इक्वेशन में भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा उसके बी को हम कहते हैं आपका एचसीएफ। और ये तरीका एचसीएफ फाइंड करने का, इक्वेशन बना के देखिए, जब भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के जरिए इक्वेशंस बना के हम क्या फाइंड करते हैं एचसीएफ, तो इस तरीके को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है गाइस, याद रखिएगा, जब भी हम इक्वेशंस को बना बनाकर एचसीएफ फाइंड करते हैं, और जिस वाली इक्वेशन में पता है हम कौन सी वाली इक्वेशन में पता चलेगा हम एचसीएफ, जिसमें हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, उसमें हम इस बी को पकड़ते हैं। ठीक है गाइस, मैं इसका आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी करवाता हूं और फिर आपका तीसरा वाला मैं आपको खुद के लिए दे दूंगा। ठीक है गाइस, तो गाइस दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारा। पहले वाले क्वेश्चन का दूसरा वाला है हमारा 196 38,220। तो आप जानते हो 196 और इसमें हमारा बड़ा कौन है, आप जानते हैं ये वाला हमारा बड़ा है। ठीक है गाइस, तो पहले हम वही कर लेंगे, नॉर्मल सा मैंने एक कॉलम टाइप का बना लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर वही जो हम पहले वाले स्टाइल में करते थे कर लेते हैं। जो छोटा नंबर होता है उसे बाहर रखते हैं और जो बड़ा नंबर होता है उसे अंदर। ठीक है गाइस, आपको पता है इसके टेबल में ये 195 बारी में आता है पूरा का पूरा। ठीक है गाइस, और यहाँ पर आ गया है 0। ठीक है, आपने देखा ये तो एक ही डिवाइड में सॉल्व आउट हो गया। ठीक है, तो अब आपको पता है जो बड़ा वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे ए कहते हैं, और जो छोटा वाला होता है हम उसे बी कहते हैं। ठीक है गाइस, अब आप देखिए, जैसा कि आपको पता है हम इसका एचसीएफ फाइंड कर रहे थे, तो आपको मैंने बताया था जब हम एचसीएफ बचपन के तरीके से करते हैं तो जिस डिवाइड में भी यहाँ पे ये जो रिमाइंडर होता है वो 0 आ जाता है, तो हम उसके इस यहाँ पे इस डिवाइजर को पकड़ते हैं, वो हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, बट हम इसे ऐसे नहीं करेंगे, आपको पता है हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के जरिए इक्वेशंस बना के, अच्छा यहाँ पर तो सिर्फ एक ही डिवाइड हुआ है तो इक्वेशन भी एक ही बनेगी। तो आपको पता है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप यहाँ पे लिख देना बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, आप पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आपको पता है ए क्या है 38,220, बी है हमारा 196, बी और क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी 196 है और क्यू हमारा क्या है आप देख सकते हैं 195, प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 0। देखो मैंने बोला था ना कौन सी इक्वेशन लास्ट इक्वेशन होती है जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो जिसमें रिमाइंडर 0 आता है उसके हम इस बी वाले पार्ट को कहते हैं एचसीएफ। ठीक है गाइस, जो इसका तीसरा वाला क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप लोग करेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, अब मैं आपको इसका दूसरा वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ जो कि बहुत इजी है, सिंपल सा। ठीक है गाइस, देखिए गाइस दूसरा वाला जैसा क्वेश्चन है आप लोग पढ़ लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि हमारा कोई भी एनी का मतलब कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है वो या तो 6q+1 की फॉर्म में होता है, या तो वो 6q+3 की फॉर्म में होता है, या तो वो 6q+5 की। देखो याद रखो गाइस, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, मैंने आपको बोला था ये थ्योरम टाइप की, आपको एकदम याद भी रखना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होता है। ठीक है गाइस, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2q+1 की फॉर्म में होता है, यही बोला था ना गाइस मैंने आपको, तो बिल्कुल होता है इसी फॉर्म में। अब आप बोलोगे भैया ये प्रूफ तो इसमें करना है, हम इसमें ही लेके आएंगे और इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत आसान है। देखो कंफ्यूज मत होना, काफी ऐसा डर मत जाना कि यार ये क्या अजीब सा आ रहा है, तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। देखो आप देखना, इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा के जरिए करेंगे हम, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। जैसे वाला क्वेश्चन भी प्रूफ हमने ऐसे करा था, इसे भी ऐसे करेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, ए बी आ पॉजिटिव इंटीजर, हम एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे ए, और आपको पता है बी हम क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर 6 आ रहा है तो यहाँ पर हम बी ले लिया 6। ठीक है, अब आपको पता है ए भी आ गया हमारे पास, बी भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसे एक काम करते हैं डिवाइड कर देते हैं, 20 प्लेस पे आता है, इधर आएगा कुछ ना कुछ कोएटेंट आएगा और कुछ ना कुछ हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब इस पूरे डिवाइड को हम इक्वेशन की फॉर्म में दिखाएंगे। पता ना इक्वल डिवीजन लेमा ऐसे ही तो करता है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए ए की जगह पर तो ए आ गया, बी की जगह पर आपका 6 आ गया, बी और क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्वोटेंट हमारा क्या है, क्यू है, और रिमाइंडर है हमारा आर। तो ये आ गया ए इज इक्वल टू, जब भी कोई नंबर
किसी भी वेरिएबल, वेरिएबल होते क्या हैं एक बार बता देता हूँ, वेरिएबल A to Z वो वेरिएबल्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो जब भी हमारा कोई नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो नंबर पहले, वेरिएबल बाद में, ठीक है। अच्छा, रिमाइंडर क्या है? आपको जैसे मैंने थ्योरम करवाई थी यूक्लिड डिवीजन लेमा में, मैंने आपको बताया था रिमाइंडर हमारा क्या होता है, या तो रिमाइंडर हमारा 0 होगा, या तो फिर क्या होगा गाइस, 6 से छोटा होगा, इस वाले से छोटा होता है। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इतने सारे रिमाइंडर की पॉसिबिलिटीज़ है ना गाइस। तो अब एक काम करते हैं, कितने भाई 6 की पॉसिबिलिटीज़ है, तो 6 जैसे कॉलम बना लेते हैं, ठीक है गाइस। उतारते हैं इसे, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस, पहला रिमाइंडर हमने क्या मान लिया 0, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस, दूसरा रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी हमने 1 मान ली, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस, इसको हमने 2 ले लिया, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 4, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, ठीक है गाइस, ठीक है। तो चलिए हम देखो, 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो ये तो 0 गायब, तो उसका साइन भी गायब हो गया, देखिए, ठीक है ना, बचा 6 क्यूब, तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू 6 क्यों लिखूंगा, ठीक है। चलिए ए हमारा क्या है बेटा, ध्यान से देखना, ए हमारा क्या है, देखो मैंने ए क्या बोला हुआ है, एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और वो कह रहा है अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो वो 6 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा। चलो चेक करते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमें पता है ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये ऑड है या फिर इवन है। तो देखो मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल रहा हूँ गाइस, क्या निकाल रहा हूँ 2, देखो 2 कॉमन निकला तो अंदर क्या रह गया 3 क्यूब। कॉमन निकालना गाइस आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, इट इज वेरी कंपल्सरी, यू ऑल शुड नो, हैविंग अ सेंस हाउ कैन वी जस्ट फैक्टराइज, ठीक है ना। तो देखो इस वाले को तो मैंने 2 ले लिया, और इस पूरे ब्रैकेट वाले नंबर को मैंने क्या मान लिया, क्यू मान लिया, क्या मान लिया क्यू। तो देखो ये किस फॉर्म में है, 2 क्यू की फॉर्म में है, देखो किस फॉर्म में है, 2 क्यू की फॉर्म में है, इस पूरे ब्रैकेट वाले नंबर को मैंने क्यू मान रखा है, ठीक है गाइस। तो देखो 2 क्यू किसकी फॉर्म होती है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था थ्योरम में, याद रखना आपको। तो 2 क्यू फॉर्म होती है आपकी पॉजिटिव इवन इंटीजर की। अगर ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो इसका मतलब ये भी क्या है हमारा, पॉजिटिव इवन है इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है। चलिए अब ये करते हैं, आपको पता है इस वाले में 2 कॉमन आ रहा है, तो आपको पता है मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये ऐसे कर लिया, ठीक है गाइस। ये 2 कॉमन आ रहा था, इसमें से 2 निकाल दिया, ये बचा +1 एज इट इज उतार दिया। आपको पता है 2 की जगह पे 2, इस पूरे को मैं क्या ले लिया, मैंने इसको क्यू मान लिया, और ये +1 एज इट इज उतार दिया। अब आप जानते हैं 2 क्यू + 1 किसकी फॉर्म होती है, एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर की। अगर ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखिए उसने बोला था ना कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6 क्यू + 1 की फॉर्म में होते हैं, तो अगर ये 2 क्यू + 1 है तो 6 क्यू + 1 भी हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, बिल्कुल सही बोला उसने। चलिए अब हम इसे चेक करते हैं। आपको पता है इसमें इन दोनों टर्म्स से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ आ गया 3 क्यू प्लस यहाँ पे आ गया 1, ठीक है गाइस। इस पूरे को हमने क्या मान लिया, वैसे इस पूरे को हमने क्या मान लिया, इस पूरे को हमने मान लिया क्यू, तो देखो ये 2 क्यू की फॉर्म में आ गया। और आपको पता है सेम अगेन इसी की तरह ये हमारा क्या होता है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। अगर ये पॉजिटिव इवन इंटीजर है तो ये वाला भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा, ठीक है। और देखिए उसने ऑड इंटीजर में इसका कोई जिक्र भी नहीं करा हुआ, 6 क्यू + 1 है, फिर 6 क्यू + 3, फिर 6 क्यू + 5, देखो ये होगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखो चेक करते हैं, ए इज इक्वल टू, आपको पता है इसमें कॉमन आ रहा है, देखो इसे ना हम स्प्लिट करेंगे, इसे हम स्प्लिट करेंगे, देखो क्यों करेंगे आपको पता चल जाएगा। देखो मैं इसे स्प्लिट कर रहा हूँ, देखो 2 + 1, देखो लास्ट में 1 बच गया, क्योंकि आपको पता है ना, देखो यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, ठीक है ना। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये दोनों देखो 2 के टेबल से कॉमन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया 3 क्यू + 1, ठीक है गाइस। 2 के टेबल में 3 क्यू 6 क्यू आ जाएगा, और 1 + 2 आ जाएगा, और यहाँ पे एज इट इज +1 बच गया। तो ध्यान से देखेंगे अगर आप गाइस, तो 2 की जगह पर मैंने 2 रख दिया, और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया क्यू, आपको पता है, और ये +1 एज इट इज आ गया। तो देखिए 2 क्यू + 1 किसकी फॉर्म होती है, एक पॉजिटिव 2 क्यू + 1 किसकी फॉर्म होती है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की। अगर ये हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो इसका मतलब ये भी किसकी फॉर्म है हमारी, पॉजिटिव ऑड इंटीजर की, ठीक है गाइस। तो मैंने प्रूफ कर दिया, देखो 6 क्यू + 3 भी हमारा क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। चलिए अब हमारा पता ये नहीं होगा लेकिन ये होगा, लेकिन फिर भी हम इसे करेंगे। आपको पता है इसमें पूरा का पूरा 2 में से पूरा कॉमन आ रहा है, ये आ गया कॉमन, ठीक है। तो आपको पता है इस पूरे को मैंने क्यू मान लिया, देखिए ये क्या है, 2 क्यू की फॉर्म में आ गया। तो 2 क्यू क्या है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है या इवन इंटीजर है, तो ये इवन इंटीजर है तो ये भी क्या होगा, इवन इंटीजर, ठीक है। तो इसे तो नहीं करेंगे, ये तो है ही नहीं, हमें तो ये वाला दिखाना है 6 क्यू + 5। चलो इसे करते हैं, सॉरी। अब आप इसे भी स्प्लिट करेंगे, इसे स्प्लिट करेंगे तो आपको पता है इसे स्प्लिट कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर कोई भी नंबर लेगा, हमें यहाँ पे 1 लाना है, तो आपको पता है यहाँ पे ऑलवेज 4 होगा। ये देखिए ये पूरी 2 टर्म में जो है हमारी, इसमें 2 कॉमन आ गया,
और यहाँ पे +1 बच गया। अब आप जानते हैं, देखिए 2 की जगह पे 2 आ गया, इस पूरे को मैंने q मान लिया और ये +1। तो गाइज आप जानते हैं ये 2q + 1 क्या है हमारा, ये 2q + 1 हमारा एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। क्या है गाइज? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो हमारा ये वाला भी क्या होगा? पॉजिटिव ऑड इंटीजर। देखो कौन कौन से हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, देखो ये वाला नहीं है, ये वाला है, हाँ ये वाला है, देखो है ना, ये वाला नहीं है, कौन सा वाला है? देखो ये वाला है, वेरी गुड, ये वाला हैगा। और ये वाला भी हमारा नहीं है क्योंकि 2q की फॉर्म में आ रहा है, और ये वाला 2q + 1 की फॉर्म में, तो ये भी है। तो देखो जिसमें मैंने टिक मारे, देखो 6q + 1 की फॉर्म में होता है, या देखो यहाँ पर 6q + 3 की फॉर्म में होता है, और देखो यहाँ पर 6q + 5 की। क्वेश्चन आपका यही था कि आपको यही बताना है कि यहाँ देखिए आप ध्यान से कि हमारे सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर या तो 6q + 1 की फॉर्म में होंगे, या तो 6q + 3 की फॉर्म में होंगे, या तो 6q + 5 की फॉर्म में होंगे। ठीक है गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये लीजिए, मैंने ऐसे कर दिया ताकि आप इजीली कवर कर ले। ठीक है गाइस, ले लीजिए इसका। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा कि आप पढ़ लीजिए, 2 ग्रुप्स हैं गाइस। परेड होती है, आप लोग 26 जनवरी की परेड देखी होगी आपने, तो वैसे यहाँ पे परेड होती है। तो परेड में हमारे 2 ग्रुप्स हैं। देखिए एक है आगे ग्रुप छोटा वाला सा, और एक है पीछे ग्रुप। ठीक है गाइस, जो आगे वाला ग्रुप है गाइस, उसमें है हमारे 32 मेंबर्स। कितने हैं हमारे? आई थिंक 32 ही है, हाँ 32 मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं। और जो हमारा पीछे वाला ग्रुप है उसमें हमारे 616 मेंबर्स हैं। तो गाइस क्वेश्चन क्या है, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा दूं। वो कह रहे हैं कि अगर आगे वाले जो लोग हैं, जैसे 32 लोग हैं, अगर वो इस हिसाब से चलते, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो शुरुआत में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है गाइस, तो देखो ये 32 लोग हो गए। अगर ये लोग अगर 8-8 के कॉलम में चल रहे हैं, तो ये जो 616 लोग हैं ना, वो भी इनके बीच में 8-8 के ही उसमें चलेंगे, सीरीज में चलेंगे। वो कितने होंगे ये हमें नहीं पता, तो इसीलिए हम ऐसा चेक करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, हम इसका HCF फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? HCF। और आपको पता है HCF फाइंड करने के लिए वही नॉर्मल है आपका, वो वाला तरीका तो इस्तेमाल करना नहीं, आपको एल्गोरिथम मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा के जरिए इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो आपको पता है, तो सिंपल सा पहले मैं इसको यहाँ पर भी 2 कॉलम ले लेता हूँ और इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो इसे भी ट्राई कर लेते हैं। आपको पता है 32 आप कहाँ लेंगे? 32 आप बाहर लेंगे, 616 अंदर लेंगे। इसे भी हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। देखो गाइस, अब हमने आपको जैसे बताया, मैंने आपको, हम पहले वाले बचपन वाले स्टाइल से करेंगे, अपने पुराने वाले स्टाइल से। तो आपको पता है इनमें जो भी हमारा छोटा वाला होता है वो हम यहाँ रख लेते हैं और बड़े वाले को हम अंदर रख लेते हैं। 32 19 जैसे आपको पता है 608 होता है गाइस, 608 होता है। ठीक है, अब मैंने इससे माइनस करा, 8 आ गया। अब आपको पता है इस वाले को उठा के यहाँ रख देंगे, 8 4 जा 32। और यहाँ तो 0 आ गया, ये तो खत्म हो गया, इसमें सिर्फ 2 ही डिवाइड हुए हैं, तो इक्वेशन भी 2 ही बनेगी। ठीक है, तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा के तहत आपको पता है इसमें बड़ा कौन है? ये बड़ा है, तो इसे ए मान लेंगे और इसे बी। ठीक है, तो पहली इक्वेशन बनाएंगे, तो उसके लिए पहले हम इक्वेशन उतार लेते हैं। ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन बना रहे हैं, तो पहले वाले डिवाइड को ध्यान रखेंगे। देखो ये रहा पहला वाला डिवाइड। ठीक है गाइस, यही है पहला डिवाइड। तो आपको पता है ए क्या है हमारा? 616 है, बी हमारा क्या है? 32 मल्टीप्लाई बाय क्वोटिएंट। तो देखो पहला वाला इक्वेशन बनाया, तो पहला वाला डिवाइड देखें, क्वोटिएंट है 19 और रिमाइंडर है 8। क्वोटिएंट है 19 और रिमाइंडर है 8। देखो अभी इक्वेशन आगे बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर की वाली जगह पे क्या नहीं आया? 0। ठीक है, अगेन हम इसको और इसको ले लेंगे, 32 और 8। आपको पता है ये बड़ा है, ये ए है और ये है बी। ठीक है गाइस, अब दूसरी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा उतारेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशन। ए की जगह पे 32 आ गया गाइस, बी की जगह पर 8 आ गया। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन बनाने जा रहे हैं, तो ये दूसरा वाला डिवाइड देखेंगे। देखो जैसे मैंने डब्बा बना रखा है। ठीक है गाइस, ओ सॉरी दिख नहीं होगा, अब दिख गया। तो देखो यहाँ पर क्वोटिएंट क्या है? 4। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बी और क्वोटिएंट, बी ए है और क्वोटिएंट ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रिमाइंडर क्या है? 0। देखो आ गया गाइस 0, दूसरी इक्वेशन में आ गया। 2 इक्वेशन क्यों बनी? क्योंकि 2 ही डिवाइड हुए हैं। 5 इक्वेशन तब बनती है, 5 डिवाइड होते हैं, है ना गाइस। तो यहाँ पर हमारा क्या है? हमारा HCF ये 8 है। ठीक है गाइस, तो 8 इज HCF। तो ये हमने क्या करा? HCF ही फाइंड किया, बट हमने कैसे? हमने इक्वेशंस के जरिए करा, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा की इक्वेशंस के जरिए करा। इसे हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है गाइस, तो 8 इज द आंसर ऑफ इट। देखिए गाइस, हम अगले क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर को मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म में होगा? या तो 3m में होगा या तो फिर 3m+1 में होगा। ठीक है गाइस, चलो चेक करते हैं। और उसने बोला देखो यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है। आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक्सरसाइज 1.1 NCERT क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 4, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम भी करते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा के जरिए करते हैं गाइस।
तो इक्वल डिवीजन लेमा के जरिए करेंगे। तो इक्वल डिवीजन लेमा के लिए आपको पता है हमें ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर चाहिए। तो मेन हमारा ए और बी होता है, तो मैंने ए को ले लिया, लेट ए बी पॉजिटिव इंटीजर, और b को हम क्या मान लें, देखो यहाँ पे 3 आ रहा है तो b को मैंने 3 मान लिया। ठीक है गाइस, ठीक है। चलो अब मैंने इसे 3 मान लिया, तो यहाँ पर है हमारा कि अब हम एक काम करते हैं इसे करने के लिए, तो आपको पता है डिवाइड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, इक्वल डिवीजन लेमा है, तो b यहाँ पर आएगा, a यहाँ पर आएगा, कुछ ना कुछ कोएटेंट होगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। अब इस पूरे डिवाइड को हम इक्वेशन की फॉर्म में दिखाएंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a की जगह पर देखिए a आ गया, b की जगह पर 3 है, मल्टीप्लाई बाय कोएटेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये आ गया आपका 3q प्लस आर। अच्छा, रिमाइंडर मैंने आपको बताया था, रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है भाई, रिमाइंडर क्या होता है, या तो 0 के बराबर होगा या फिर 3 इस वाले से छोटा होता है, तो ये 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इसकी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्तों, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ है, तो एक काम करते हैं हम इसका 3 बना देते हैं। लो, मैंने 3 वाला बना दिया। ठीक है गाइस, ठीक है। पहला हमारा यहाँ पे लिख देते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 ले लेता हूँ रिमाइंडर की जगह पर। ठीक है, दूसरा लेता हूँ a इज इक्वल टू 3q प्लस, क्या लूँगा इधर 0 ले लिया ना, अब 1 लेंगे, फिर a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 भी हो गया, अब क्या ले लेंगे 2। ठीक है गाइस, चलो उसने बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा उसने बोला है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होता है इस फॉर्म में। स्क्वायर यहाँ पर ए क्या है, देखो यहाँ पर गाइस देखो, एक पॉजिटिव इंटीजर है, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी पूरा पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि बराबर है ना ये दोनों, तो हमें स्क्वायर करना है। इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, मैं इधर इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करूँगा। ठीक है गाइस, ठीक है, तो a का स्क्वायर तो a होगा, 3q का स्क्वायर आपको पता है 3 3 जा 9, q स्क्वायर। ठीक है गाइस, चलो ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो मैं कह रहा हूँ ये किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 3m या तो 3m प्लस 1। देखो मुझे पता है 3 बाहर लेना है, तो मैं काम करता हूँ इसमें कॉमन ले लिया है मैंने 3। ठीक है, तो मैंने 3 ले लिया, आपको पता है यहाँ पर क्या आ जाएगा 3q स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये 3 तो एज इट इज़ आ गया, और मैंने इस पूरे को क्या मान लिया, मैंने इस पूरे को m मान लिया, तो देखो हो गया 3m की फॉर्म में, है कि नहीं। देखो ये 3m की फॉर्म में है, देखो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m की फॉर्म में है, या तो 3m में होगा या तो 3m प्लस 1 में होगा। चलो इसे चेक करते हैं, इसमें भी बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, क्योंकि मुझे स्क्वायर करना है ना पॉजिटिव इंटीजर का। ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, इसका स्क्वायर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन में जो LHS में करते हैं उसे RHS में करना जरूरी होता है, ताकि बैलेंस बना रहे हमारा। ठीक है, चलो ये a स्क्वायर आ गया, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, अच्छा गाइस इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। साइन होता है मेन इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, किसी भी नंबर का अगर आपको साइन देखना है तो आप उसके लेफ्ट साइड देखेंगे। 9q स्क्वायर के लेफ्ट साइड कुछ नहीं दिख रहा तो मतलब प्लस का है। ठीक है गाइस, यहाँ पर देखिए 6q को मैं इधर उठा के इधर रखा हूँ, तो 6q इधर लिख दिया, यहाँ पर इसका साइन प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, इस 1 को उठा के यहाँ रखा, इसका साइन यहाँ पर देखो प्लस है तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप जानते हैं इसमें मेरा इस वाले में देखो, स्टार्टिंग वाले में मेरा कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, मेरे को 3 कॉमन लेना है, क्योंकि 3m प्लस 1 की फॉर्म में दिखाना है। तो यहाँ पर 3q स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर आ गया 2q, यहाँ पर आ गया 1। अब आप जानते हो इसको 3 एज इट इज़ मान लो, इस पूरे को क्या मान लो m, ये रहा 1 है ना, देखो 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। पक्का गाइस, देखो पेंसिल से दिखा दो, कंफ्यूज मत होना, ये देखो ये रहा 3m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। अब इसे चेक करते हैं, या तो ये 3m में आएगा या तो 3m प्लस 1 में आएगा, डेफिनेटली है। बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं इसके। ठीक है, लिख भी देना आप यहाँ पे साइड में बोथ साइड स्क्वायर, सही रहेगा। ठीक है, चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये a का होल स्क्वायर हो गया गाइस, और ये 2 का होल स्क्वायर, b का होल स्क्वायर हो गया। देखो a है और ये b है, तो a का होल स्क्वायर b का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है गाइस, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। ये आ गया 9q स्क्वायर 4 2 3 6 6 2 12। ठीक है, अब आपको पता है मैं क्या करूँगा, इसे थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। देखो 9q स्क्वायर इधर उतार दिया, ये प्लस का 12q है, इधर प्लस का 12q आ गया, ये इधर प्लस का 4 आ गया। अब मुझे इसे स्प्लिट करना है, आपको पता ना यहाँ प्लस 1 आ रहा है देखो, तो मुझे इसका स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट मतलब तोड़ना पड़ेगा, तो मैं इसे तोड़ कैसे, 2 2 में भी तोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे 1 चाहिए, मैं इधर 1 लूँगा और इधर 3 रख दिया, तोड़ दिया। अब यहाँ पर 3 में क्यों तोड़ा, ताकि ये सारे के सारे 3 से चले आए, ये सारे 3 से चले जाएंगे। देखो गाइस 3 ले लिया, और ये मैंने क्या ले लिया, यहाँ आ गया 3q स्क्वायर
और यहाँ पर आ गया 4Q, यहाँ पर आ गया 1 और यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, तो देखो ये तो 3 एज इट इज़ है, इस पूरे को हमने क्या मान लिया m और ये +1, तो 3m+1। तो मैंने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया कि हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर ये भी था, पॉजिटिव इंटीजर ये भी था, पॉजिटिव इंटीजर हमारा ये भी था, ये वाला भी था। ठीक है, तो हम जब भी उनका स्क्वायर कर रहे थे, देखो मैंने इसका स्क्वायर करा, ये 3m की फॉर्म में आया, इसका स्क्वायर करा, ये 3m+1 की फॉर्म में आया, इसका स्क्वायर करा, ये किस फॉर्म में आया, 3m+1 की फॉर्म में। तो जब भी हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमेशा 3m या फिर 3m+1 की फॉर्म में आता है। और अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि एक पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में होता है और एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q+1 की फॉर्म में होता है, इसे याद रखिएगा बेटा। हम आ गए हैं, तो गाइज हम आ गए हैं अब लास्ट वाले क्वेश्चन पे, अपनी एक्सरसाइज के 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है और ये प्रूफ कर रहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अब आप क्यूब करेंगे, स्क्वायर नहीं, स्क्वायर पहले करा था, अब आप क्यूब करेंगे तो वो या तो 9m की फॉर्म में आएगा, तो 9m+1 की फॉर्म में आएगा, तो 9m+8 की फॉर्म में आएगा। ठीक है गाइज, तो सिंपल है, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा का, तो आपको a और b चाहिए, तो a b आ पॉजिटिव इंटीजर और आप b क्या मानोगे। अब आप बोलोगे भैया 9 है तो 9 ले लो, बेटा 9 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट ये बहुत लंबा चले जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा। तो मैं चाहूँगा आप 9 के कुछ भी नंबर ले लो, मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ अगर आप लोगों को जैसे कन्फ्यूजन है तो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट पे बोलिएगा भैया कि लास्ट वाले 5वें क्वेश्चन में आपने 9 नहीं लिया, प्लीज़ 9 वाली वीडियो डाल दो, तो मैं प्लीज़ स्पेशली आप लोगों के लिए 9 वाली वीडियो बना के डाल दूंगा। ये थोड़ा लंबा होगा बट इस 3 से भी हो सकता है। आप ये मत सोचिएगा कि भैया ये करवानी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, आप अगर बोलेंगे तो मैं वो भी करवा दूंगा, और आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, 9 भी रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोसीड्यूर यही होगा पूरा। ठीक है, चलिए आप इसे डिवाइड करेंगे, 3 इधर आ गया और आपको पता है a इधर आ गया, कुछ ना कुछ क्वोटिएंट होगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर। अब इस डिवाइड को हम किसके इक्वेशन के जरिए दिखाएंगे, इक्वल डिवीजन लेमा के जरिए। a = bq+r, देखिए a की जगह पर तो a आ गया और b की जगह पर 3 है, क्वोटिएंट की जगह पर क्वोटिएंट और रिमाइंडर की जगह पर रिमाइंडर। जब भी नंबर और वेरिएबल मल्टीप्लाई होते हैं, नंबर पहले और वेरिएबल बाद में आता है। अच्छा, मैंने आपको रिमाइंडर के बारे में बताया था, रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर या तो 0 होगा या तो इससे छोटा होगा, इससे छोटा होगा तो 1 और 2 हो सकते हैं बस खाली। ठीक है, इसमें तो सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटीज़ है, वी आर वेरी लकी, तो हम 3 पॉसिबिलिटीज़ के ऐसे कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो a = 3q या +0 है, ठीक है, पहले 0 ले लिया, फिर a = 3q+1 हो गया, फिर a = 3q+2 हो गया। ठीक है गाइस, अब हमें क्या करना है, देखो वो कह रहा है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करो। देखो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान रखना, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी पूरा पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है तो ये भी है, ये है तो ये भी है, बराबर है ना सारे। तो मैं इसका क्यूब कर रहा हूँ, तो मुझे इसका भी क्यूब करना पड़ेगा। तो गाइज आपको पता होना चाहिए 0 कहाँ गायब हो गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, हटा दिया, तो इसका क्यूब करोगे तो 27q³ आ गया। ठीक है गाइस, आंसर आ गया। चलो, वो कह रहा था या तो वो 9m की फॉर्म में होगा, या तो 9m+1 की होगा, या तो 9m+8 की, मतलब 9 मुझे बाहर लेना है, सिंपल सिंपल। तो भाई एक काम करते हैं, इसमें से 9 निकल रहा है, देखो आसान से। ठीक है, तो 3 जा हो गया, देखो गाइस आ गया, इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, m आ गया 9m की फॉर्म में, देखो क्यूब आ गया ना 9m की। अब देखते हैं ये किसकी फॉर्म में आता है, इसका भी हम क्यूब कर देते हैं, क्योंकि उसने क्यूब बोला है ना करने को, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो a क्यूब हो गया। अब आप जानते हैं गाइस ये a+b का होल क्यूब है, a+b का होल क्यूब है, सॉरी गाइस एक मिनट, ये हिल रहा है काफ़ी। ठीक है गाइस देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे a+b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है, वो देखिए ये रही, उस पे जो मेरे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने इसमें लिखी है। देखिए a+b का होल क्यूब क्या होता है, पहले हम a का होल क्यूब करते हैं, फिर हम b का होल क्यूब करते हैं, फिर 3ab, फिर a+b। चलिए देखिए मैं आपको ये देखिए यहाँ लिख देते हैं वैसे। ठीक है, अब इसे अप्लाई करके दिखाता हूँ। सबसे पहले a है ना, देखिए गाइस हमारा a है तो हम पहले a का होल क्यूब करेंगे। ठीक है गाइस, फिर गाइस ये b है तो हम b का होल क्यूब करेंगे, देखिए फिर हम +3ab करेंगे, 3 a ठीक है गाइस, उसके बाद फिर ब्रैकेट में a+b है तो हम ब्रैकेट में a+b कर देंगे। ठीक है, a हमारा ये है और b हमारा ये है। ठीक है, चलिए ये एज इट इज इधर आ गया, ये आ गया 27q³, ये आ गया 1 और ये आ गया 3 3 जा 9, 9 1 जा 9q और ये हो गया 3q+1। गाइस आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा a³, ठीक है, 27q³ और प्लस का 1 प्लस का 9 27q² प्लस का 9q। ठीक है गाइस, अब आपको पता है ये सारे के सारे आप स्प्लिट कर लोगे। एक काम कर रहा हूँ, मैं इसे थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ, काट रहा हूँ इसे। ठीक है गाइस, थोड़ी जगह नहीं हो रही मेरे पास तो मैं इसमें ही करूँगा। ठीक है, यहाँ पेंसिल से कर देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा। a³
देखो 27 क्यूब लिखा मैंने, ठीक है गाइस। अब देखो यहाँ पर 27 क्यू स्क्वायर मैंने इधर लिख दिया, प्लस का उधर भी है इधर भी है, ये प्लस का 9 क्यू इधर लिख दिया, बचा क्या देखो, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, प्लस का 1 बचा, इसे लास्ट में लिख दिया, ठीक है। आप देखिए इस पूरी तीनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, इन पूरी तीनों टर्म में आ रहा है 9 बाहर आ रहा है मेरा, ठीक है। और 9 ही लेना है मुझे, देखिए क्वेश्चन में 9 आ रखा ना इसलिए, तो इसमें आ गया 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ये देखिए इन तीनों को कॉमन लिया मैंने इसका, ठीक है। यहाँ पे बच गया 1। अब आपको पता है इस पूरे को मैंने क्या मान लिया m, और ये आ गया +1। देखो 9 एज इट इज, इस पूरे को मान लिया m और ये +1 +1, ठीक है गाइस। तो देखो ये 9m + 1 की फॉर्म में आ गया। अब मेरा एक और बचा हुआ है गाइस, कौन सा वाला आपको पता है, वो मैंने कार्ड दिया था जो हमारा a = 3q + 2 है, ठीक है। वो मैं दूसरे नेक्स्ट पेज पर आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो गाइस देखिए a = 3q + 2, ठीक है गाइस। तो आपको पता है मुझे इसका भी होल क्यूब करना है और आपको पता है मुझे इसका भी होल क्यूब करना है, ठीक है। तो इसका होल क्यूब करेंगे, ये आ जाएगा। और a + b का होल क्यूब क्या होता है, चलिए आइडेंटिटी देख लेते हैं। हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है, आइडेंटिटी सॉरी तो उल्टा है, आइडेंटिटी कहती है पहले a का होल क्यूब कीजिए। तो देखिए a + b, तो मतलब पहले a का होल क्यूब करेंगे, फिर आइडेंटिटी कहती है b का होल क्यूब कीजिए, b का करेंगे, फिर आइडेंटिटी कहती है 3 को मल्टीप्लाई करो a से, a के प्लेस में 3q है, फिर मल्टीप्लाई करो b से, आप देख सकते हैं 3ab, ठीक है। इनके बीच में कुछ नहीं था, मल्टीप्लाई, फिर a + b कर दीजिए, तो a + b कर दें, ठीक है गाइस। तो चलिए अब इसे सॉल्व आउट कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया देखिए 27q3, ये आ गया 2 × 4 × 8, और ये आ गया 3 × 9 9 × 18q, ये आ गया 3q + 2, ठीक है गाइस। थोड़ा स्पीड में हूँ मैं, आप प्लीज़ बताइएगा अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ गाइस, ठीक है। पहले हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। 18 × 54 q² + 36q, ठीक है गाइस। अब आपको पता है ये नंबर एक यूनिक है, अलग से इसको साइड में कर देंगे, बाकी सबको उतार देंगे। 27q3 इधर प्लस का है, देखो इधर कोई साइन है प्लस का है, तो इधर भी प्लस का है। फिर यहाँ पे 54q² उतार दिया गाइज, और यहाँ पे फिर 36q उतार दिया, ठीक है। ये बचा प्लस का है, तो उसे यहाँ उतार दिया। अब आपको पता है इसे तो स्प्लिट भी नहीं कर सकते, जो ये 9 के टेबल से चले आए, आपको पता है ना 9 से वैसे ही छोटा है, स्प्लिट करके तो और छोटा हो जाएगा। तो हम सिर्फ इन सबको कर लेंगे कॉमन, देखो ये सब है ना 9 से जा रहे हैं, 3q3 6q², बिल्कुल इसके साथ q भी बाहर आ रहा है, आई नो वेरी वेल q भी बाहर आ रहा है कोफैक्टर भी, लेकिन मुझे सिर्फ 9 लेना है। आप देखना वहाँ पे 9 था सिर्फ खाली, ठीक है ना। 9 4 36q, देखिए ये 9 की जगह पे गाइज 9 आ गया, इस पूरे की जगह पर m आ गया, और यहाँ पर आ गया 8। तो देखिए मैंने आपको बताया था पीछे क्वेश्चन में, आप बुक पे देख लीजिए, बुक कह रही थी कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप क्यूब करते हो तो या तो वो 9m + 8 में आया। देखो इसका मैंने क्यूब करा, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर था ना a, तो ये 3q + 2 भी एक पॉजिटिव इंटीजर था, मैंने इनका क्यूब करा, इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आपको पता है इक्वेशन में अगर LHS में हम जो चीज़ करते हैं वो हमें RHS में भी करनी पड़ती है। तो इसमें आंसर हमारा 9m + 8 फॉर्म में आया। देखो मैं आपको पीछे वाला दिखाता हूँ, देखो गाइज ये हमारा पीछे वाला जैसे मैंने आपको करवाया था, तो देखो ये वाला हमने करा था, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर था, तो जब हमने इसका होल क्यूब करा, इसका करा, तो ये किस फॉर्म में आया, 9m की फॉर्म में आया। ये वाला हमने क्वेश्चन करा था, ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसको जब हमने इसका होल क्यूब करा तो हमें इसका भी होल क्यूब करना था, तो आपने देखा होगा ये हमारा किस फॉर्म में है, 9m + 1 के फॉर्म में। तो ये हकीकत है कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करेंगे ना, तो गाइस तो या तो वो 9m की फॉर्म में आ गया, तो 9m + 1 की फॉर्म में आ गया, तो 9m + 8 की। आई होप गाइज ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो चुकी है, मैंने आपको समझाने की पूरी अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है। बाकी अगर किसी बच्चे को भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं मेरी क्या अगर यहाँ पे कमियाँ रह गई थी, तो मैं उसे पूरा सही सुधारूंगा और कोशिश करूँगा मैं आपसे बेटर वीडियोज़ लेके आ सकूँ। यहाँ कोविड-19 के चक्कर में मैं भी क्लासेस नहीं ले पा रहा अपने बच्चों के लिए, तो स्पेशली तो वीडियोज़ मैंने डाली है ताकि जो बच्चे घर पर हैं और जिन्हें नहीं समझ में आ पा रहा है, जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इस वीडियोज़ के जरिए अपनी पढ़ाई को ना रोकें और आगे बढ़ सकें। और आप सभी से विनती है कि घर पर रहें, अपने आप सुरक्षित रखें और समय समय पर हाथ धोएं। बाकी आप कोविड-19 की गाइडलाइंस आप सभी जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, यू आर इन 10th क्लास, ठीक है गाइस, टेक केयर, सी यू अगेन।